जय हिंद कैडेट्स, वेलकम टू भाविभोर चैनल। आज हम ऑल जनरल अबाउट एनसीसी के मिसलेनियस पार्ट में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में फटाफट से कवर करने की कोशिश करेंगे। एंड शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही, मोटो ऑफ एनसीसी, वेरी इजी, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछेंगे एम ऑफ एनसीसी, है ना। तो एम ऑफ एनसीसी 3 फोल्ड्स में हम डिस्क्राइब करते हैं। पहला, इट डेवलप कैरेक्टर, कोमोडशिप, डिसिप्लिन, सेकुलर आउटलुक, स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, स्पोर्ट्समैनशिप एंड सेल्फलेस सर्विस। ये सारी चीज़ें हमारे अंदर डेवलप करता है कौन? एनसीसी डेवलप करता है। दो चीज़ें और होती हैं, ये होता है ऑर्गेनाइज्ड, ट्रेंड एंड मोटिवेटेड यूथ, और तीसरा एक सूटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है आर्मी, आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए। एक बेसिकली टेस्ट हमें पता चल जाता है आर्मी में करवाते क्या है। याद करो इसे मेरे साथ में। देखो आपको चीज़ें याद कैसे होंगी जब आप उन्हें 3-4 बार रिपीट कर लोगे। मेरे साथ में बोलो या तो या वीडियो पॉज करके इन्हें 3-4 बार पढ़ लो फटाफट से, है ना। तो बार बार रिपीट करते चीज़ याद हो जाती है। क्या क्या चीज़ें डेवलप करता है, ये सवाल पेपर में आया तो क्या लिखोगे? कैरेक्टर, कोमोडशिप। क्या क्या डेवलप करता है? कैरेक्टर, कोमरेडशिप, डिसिप्लिन, सेकुलर आउटलुक, स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, स्पोर्ट्समैनशिप, सेल्फलेस सर्विस। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे organized, trained and motivated youth, organized, trained and motivated youth. Third one, provide suitable environment for building up career in armed forces, provide suitable environment for building up career in armed forces। दोबारा से एक बार फिर से देख लो। एम ऑफ एनसीसी अगर आपसे पूछे सवाल पेपर में तो लिखोगे इट डेवलप्स कैरेक्टर, कॉमरेडशिप, डिसिप्लिन, सेकुलर आउटलुक, स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, स्पोर्ट्समैनशिप, सेल्फलेस सर्विस, ऑर्गेनाइज्ड, ट्रेंड एंड मोटिवेटेड यूथ, प्रोवाइड सूटेबल एनवायरनमेंट टू बिल्ड कैरियर इन आर्म्ड फोर्सेस। याद हो गया ये? एक बार वीडियो पॉज करके खुद से भी बोलो याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे अगर व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनसीसी, एनसीसी के उद्देश्य या लक्ष्य क्या हैं एनसीसी के, वो पूछेगा आपसे। तो इसमें आप लिखोगे, इसको हिंदी में समझ लो, आप बना लोगे इसको अपने आप से आराम से, है ना। तो ये क्या करता है, इसका मकसद क्या है एनसीसी का? मैक्सिमम यूथ तक पहुंचना, ज़्यादा से ज़्यादा यूथ जो हमारी है इंडिया की कंट्री की, ज़्यादा से ज़्यादा यूथ तक पहुंचे, है ना। एनसीसी को एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाए सोसाइटी का, एनसीसी का ये तो मकसद होगा, उसका पूछ रहे हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम यूथ तक पहुंचे, पहला। एनसीसी को एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाए सोसाइटी का, दूसरा। तीसरा लिखना आप इसमें पॉजिटिव थिंकिंग एंड पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करे, किसमें? यूथ के अंदर। एनसीसी के अंदर आके आप भी काफ़ी महसूस करते होंगे, ऐसी फीलिंग है ना। क्या चीज़ डेवलप करना? पॉजिटिव थिंकिंग एंड पॉजिटिव एटीट्यूड अमंग यूथ, ये चीज़ डेवलप करे। नेशनल इंटीग्रेशन की भावना डेवलप करे यूथ के अंदर। क्या चीज़? नेशनल इंटीग्रेशन होता है एकता की भावना, हम सब अलग होने के बावजूद भी हमारे सबके अंदर एकता की भावना, भारतीय होने की फीलिंग, ये इसको बोलते हैं नेशनल इंटीग्रेशन। इसको नेशनल इंटीग्रेशन वाले टॉपिक में और ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन मेन मकसद फिलहाल यहाँ पे नेशनल इंटीग्रेशन की भावना डेवलप करना, किसके अंदर? यूथ के अंदर पे, है ना। डिसिप्लिन्ड सिटीजन बनाना, कंट्री में डिसिप्लिन्ड सिटीजन बना के देना, पहला ये वाला, ये भी इसका मकसद है ना। स्प्रिट इसके अंदर पे नेशनल इंटीग्रेशन कैंप्स जो हमारे होते हैं उसके अंदर सेकुलर और यूनाइटेड इंडिया की जो फीलिंग है वो डेवलप करना। लास्टली आप लिखोगे यूथ एक्सचेंज जो प्रोग्राम्स होते हैं उसके अंदर फॉरिजन कंट्रीज जो हैं या अड़ोसी पड़ोसी नेबरिंग कंट्रीज के साथ में हेल्दी और हैप्पी रिलेशनशिप डेवलप करना, इसका मकसद होता है। मैं फिर से रिपीट करूँ, आप ध्यान से सुनना। टू रीच आउट, ये हिंदी में बता देता हूँ, मैक्सिमम यूथ तक पहुँचना, पहला। दूसरा बोलेंगे आप कि सोसाइटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाना है एनसीसी को। तीसरा आप बोलेंगे पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना, किसका? यूथ का। सेकंड, यूथ के अंदर नेशनल इंटीग्रेशन की भावना को डेवलप करना। नेक्स्ट आप लिखेंगे डिसिप्लिन्ड सिटीजन बनाना यूथ में, ठीक है। चौथा आप लिखेंगे नेशनल इंटीग्रेशन जो कैंप्स होते हैं उनके थ्रू एक सेकुलर और यूनाइटेड इंडिया की फीलिंग डेवलप करना। एंड लास्टली आप लिखोगे यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम्स के थ्रू फॉरिजन कंट्रीज के साथ में फ्रेंडली रिलेशनशिप्स बनाना। क्लियर हो गया? लिख लोगे इसको आराम से, याद हो जाएगा। तो अपनी लैंग्वेज में लिख देना, बेसिकली आपको चीज़ें समझ आनी चाहिए बस, है ना। एक क्वेश्चन होता है ये एनसीसी स्टाफ कई बार पूछ लेते हैं, मतलब बिल्कुल बेतुकी सवाल भी पूछते हैं, कुछ नहीं कर सकते हम इनका। इसको ऐसे पूछेंगे तो डायरेक्ट, या पूछेंगे फुल फॉर्म के फॉर्म में पूछ लेते हैं कि WTLO की फुल फॉर्म बता दीजिए भाई, है ना। तो इसमें आप लिखोगे कि एनसीसी स्टाफ में कौन कौन आता है। WTLO का होता है होल टाइम लेडी ऑफिसर्स,
होल टाइम लेडी ऑफिसर्स। ANO कौन होती है? एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर्स। ANO एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर्स। नेक्स्ट देखिए GCI होता है गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर। GCI गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर। PI परमानेंट इंस्ट्रक्शनल स्टाफ। PI स्टाफ सुना होगा ना आपने नाम, परमानेंट इंस्ट्रक्शनल स्टाफ, ठीक है। फिर होता है CGI तो है सिविलियन ग्लाइडिंग इंस्ट्रक्टर और सिविलियन स्टाफ, जो जो हमें सिखाते हैं बेसिकली सारी चीजें, वो सब आप इसमें आराम से लिख दोगे, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए ट्रेनिंग इन एनसीसी। ये बहुत ऑफन क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ट्रेनिंग इन एनसीसी में क्या क्या ट्रेनिंग इंक्लूड होती है। पहला इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग। इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग क्या हो गया, आपका कॉलेज हुआ या आपका स्कूल हुआ, वो क्या है, वो है एक इंस्टीट्यूशन। तो उस इंस्टीट्यूशन के अंदर पे जो आपको ट्रेनिंग करवाई जा रही है उसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग। क्लियर हो गया, ये इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग होती है। सेकंड इसमें कैंप ट्रेनिंग होती है, वेरियस कैंप्स लगते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं, कैंप ट्रेनिंग। थर्ड होती है अटैचमेंट ट्रेनिंग, अटैचमेंट कैंप्स भी लगते हैं तो उसके थ्रू जो ट्रेनिंग होगी दैट इज अटैचमेंट ट्रेनिंग। नेवल विंग एक्टिविटीज, एयर विंग एक्टिविटीज, रिमाउंट एंड वेटरनरी एक्टिविटीज। रिमाउंट एंड वेटरनरी होता है एनिमल्स, हॉर्सेस है ना, या डॉग्स, इनको ट्रेनिंग वगैरह जो देते हैं, या इनसे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज फौजी जो करते हैं वो चीज, वो रिमाउंट एंड वेटरनरी उसमें आ जाता है। क्लियर हो गया ये? एक और बार रिपीट करता हूँ, देखो मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको चीजें याद हो जाए, तो याद करने की कोशिश करना ध्यान से, है ना। ट्रेनिंग इन एनसीसी आपसे पूछे तो आप लिखोगे इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग, कैंप ट्रेनिंग, अटैचमेंट ट्रेनिंग, नेवल विंग एक्टिविटीज, एयर विंग एक्टिविटीज, रिमाउंट एंड वेटरनरी एक्टिविटीज। ठीक है, क्लियर हो गया, बहुत अच्छे। अगला देखिए टाइप्स ऑफ कैंप्स। कैंप्स कौन कौन से होते हैं एनसीसी के अंदर? एक होता है एटीसी होता है एनुअल ट्रेनिंग कैंप। ये आपके ए सर्ट, बी सर्ट एंड सी सर्ट में ऑल जो कैडेट्स होते हैं उन सबके लिए कंपलसरीली लगता है एक कैंप, बिकॉज एक कैंप करना आपके लिए ज़रूरी होता है किसी भी बी सर्ट या सी सर्ट के क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है। तो एक ये लगता है एनुअल ट्रेनिंग कैंप। बाकी सारे जो ये कैंप है ये सिलेक्शन बेसिस पे होते हैं, इसमें से आप कितने चाहे उतने कर सकते हैं, जितनों में आप सेलेक्ट हो गए, ठीक है। ये क्या कौन से होते हैं ये वाले? COC सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड कैंप, इसमें लीडरशिप कैंप्स आते हैं जो बेसिक भी होते हैं और एडवांस भी, ठीक है। TSC सुना होगा आपने, थल सैनिक कैंप। VSC वायु सैनिक कैंप। NSC नौ सैनिक कैंप, रॉक क्लाइंबिंग कैंप, ट्रैकिंग कैंप्स। NIC नेशनल इंटीग्रेशन कैंप। RDC या PM रैली, एडवेंचर ट्रेनिंग एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। लिख लोगे, क्लियर हो गया, बहुत अच्छे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनसीसी, अब ये ऑर्गेनाइजेशन देखो ध्यान से, ये चार्ट सा बहुत बार देखा होगा लेकिन समझ नहीं आता, अब इसे समझ लो एक बार ध्यान से देखो। सबसे लिखा है हेडक्वार्टर DG एनसीसी। देखो एनसीसी एक वॉलेंटियर यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, आपको पता है। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस भी एनसीसी को ही कहा जाता है, क्या बोलते हैं एनसीसी को? सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है। एनसीसी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर पे आती है, किसके अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर पे आती है, ठीक है। अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जस्ट नीचे कौन सा बंदा आएगा एनसीसी का हेड? DG एनसीसी की फुल फॉर्म डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी। डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी के नीचे आते हैं ADG, असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी, असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी। अब इसमें देखो DG एनसीसी सबसे ऊपर हो गया, उसके बाद इसको ऐसे 17 डायरेक्टरेट में हम डिवाइड कर देते हैं, 17 डायरेक्टरेट। और जो मैंने एनसीसी के फ्लैग में पिछली वीडियो में पढ़ाया था इसकी, जिसमें पूरा एक्सप्लेनेशन दिया था, उसके अंदर एनसीसी फ्लैग के बीच में जो दो डॉट होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती हैं? OTA ग्वालियर और OTA कैंपटी। ये गर्ल्स के लिए बॉयज़ के लिए दोनों के लिए होती है इसलिए, है ना। तो गर्ल्स कैडेट के लिए मोस्टली मतलब ये वाला सवाल पूछा ही जाता है। तो OTA ग्वालियर और OTA कैंपटी, ये हो गया। अब ये 17 डायरेक्टरेट होगी, कितनी है एनसीसी की डायरेक्टरेट? यहाँ पे बिल्कुल आप अपने एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में देखिए 17 डायरेक्टरेट्स। अब ये 17 डायरेक्टरेट के अंदर पे से 12 आर्मी की हैं, कितनी है आर्मी वाली? 12, 17 में से 12 आर्मी की, नेवी की 2, एयरफोर्स की 3। आपसे ये पूछ लेगा कि टोटल कितनी है डायरेक्टरेट? 17। और पूछ देगा आप जिस भी उसके हो, अगर आर्मी के हो तो आपसे आर्मी वाली पूछ लेगा कितनी है, नेवी के हो तो नेवी वाली पूछेगा, ऐसे। तो आर्मी कितनी है? 12, ठीक है। अब ये फर्दर जो ये डायरेक्टरेट हो गई, अब इनको भी तो डिवाइड करेंगे। अब इनको डिवाइड करते हैं किसमें? ग्रुप हेडक्वार्टर, लेफ्ट साइड में ही देखिए अपने ग्रुप हेडक्वार्टर में डिवाइड करते हैं। कितने हैं टोटल ग्रुप हेडक्वार्टर्स? 95, बस इतना याद रखना, और आगे कुछ टेबल में याद रखने की जरूरत नहीं है। कितने ग्रुप हेडक्वार्टर्स? 95। अब इन ग्रुप हेडक्वार्टर्स को तोड़ तोड़ के यूनिट में डिवाइड कर देते हैं, और जो हमारी एनसीसी की यूनिट्स होती हैं बहुत सारी, उनमें बेसिकली टूट जाते हैं ये सारे। ये स्ट्रक्चर समझ आया एक बारी?
सबसे पहले यूनिट को अगर बहुत सारी यूनिट एक साथ मिला देंगे तो उनका एक ग्रुप हेडक्वार्टर, कितने ग्रुप हेडक्वार्टर बन जाएंगे ऐसे टोटल 95। अब उन ग्रुप हेडक्वार्टर को भी ज्वाइन करेंगे, उनके ऊपर आएगा डायरेक्टरेट। अब उस डायरेक्टरेट को भी ऐड करें, डायरेक्टरेट का हेड हो जाता है डीजी एनसीसी, डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी, जो सबसे टॉप पे आता है, उसको असिस्ट करने के लिए डीजी। क्लियर हो गया ये चार्ट? बहुत बढ़िया, जितना बोला बस उतना याद करना, इसमें बाकी तो करना ही नहीं है। चलो बढ़िया, ठीक है। देयर आर डैश एनसीसी डायरेक्टरेट्स इन इंडिया। देखो ऐसे सवाल पूछेंगे, कितनी है अभी भी बताइए? 17 टोटल डायरेक्टरेट है 17। देयर आर डैश एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर इन इंडिया। अब एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर कितने हो गए? 95। आपको बस इतने नंबर याद रखने हैं, 95 ग्रुप हेडक्वार्टर्स, ठीक है। ये ग्रुप हेडक्वार्टर जो आपके एरिया के होंगे ना, या जो आपका ग्रुप हेडक्वार्टर हो गया, मतलब आपकी यूनिट कौन से में आती है, कौन सी बटालियन में आपकी वाली यूनिट आती है, वो आप एक बार अपने सीनियर से पूछ लेना। और ये तो किसमें केरला का दिया है, तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, अपने वाला याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे, हु इज द प्रेजेंट डिफेंस मिनिस्टर। प्रेजेंट डिफेंस मिनिस्टर का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे, ठीक है। ये वाला आपके लिए क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट मैं बताता हूँ आपको, हु इज द प्रेजेंट डीजी एनसीसी, डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी। प्रेजेंट में आपसे पूछ रहे हैं, तो प्रेजेंट के हैं लेफ्टिनेंट जनरल तरुण ऐच, तरुण कुमार ऐच, लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार ऐच। ये मत लिखना यहाँ पे जो लिखा हुआ है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा, ये पुराने थे। अगर आप 2021 के अंदर पे अपना एनसीसी का पेपर लिख रहे हो, अपार्ट फ्रॉम ए सर्ट, बी सर्ट, सी सर्ट, कोई सभी, तो उसके अंदर आप डीजी एनसीसी लिखोगे, लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार ऐच। और उसके अंदर एडीजी असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल आप लिखने वाले हो मेजर जनरल भूयान, अनंत भूयान, मेजर जनरल अनंत भूयान। ये चीज़ याद हो गई, क्लियर हो गई बिल्कुल, ठीक है। अब इनकी रैंक भी पूछ लेता है, डीजी एनसीसी की रैंक पूछेगा तो आप लिखोगे क्या? लेफ्टिनेंट जनरल। और अगर एडीजी की पूछे तो मेजर जनरल। क्लियर हो गई ये? ऑल राइट, आपकी डायरेक्टरेट मैंने बताया कौन सी है, वो आपको याद करना है। हु इज द प्रेजेंट ग्रुप कमांडर ऑफ एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर एर्नाकुलम। दिस इज फ्रॉम केरला, तो आपको ये वाली नहीं, अपनी जहाँ की आप दिल्ली के हो तो दिल्ली, बिहार के हैं तो बिहार, अपने वाले हेडक्वार्टर की पूछ लेना कमांडर कौन है हमारे वाले के, ठीक है। ये तो क्वेश्चन पैटर्न आपको एक आइडिया हो गया होगा कि इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चन ड्रिल वाले पेपर में आपसे पूछेंगे, जैसे मैंने इसमें सारे आपको पढ़वा दिए हैं, दिखा दिए हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे कवर हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी या समझ आ गई होगी अच्छे से। डिफेंस मिनिस्टर का नाम कमेंट कर देना। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।